नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी स्रोत का शीर्षक है गर्भावस्था, हर अनुभव अनूठा। बिल्कुल। और ये इस बात पर जोर देता है कि हर महिला के लिए प्रेगनेंसी का सफर कितना अलग होता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर पुरुषों के लिए भी। सही कहा। जैसे पीरियड का दर्द सबके लिए अलग होता है, वैसे ही ये भी। बिल्कुल वैसा ही। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसमें, जी। समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मतलब पुरानी पीढ़ी के जो अनुभव हैं वो आज की महिलाओं पर शायद वैसे लागू नहीं होते। हाँ, और क्यों सहानुभूति मतलब वो पर्सनल केयर इतनी जरूरी हो गई है। जी। और स्रोत ये भी बताता है कि कैसे आजकल की लाइफस्टाइल, माहौल और जो इमोशनल प्रेशर है हाँ। वो आज की प्रेगनेंसीज को पहले से काफी अलग बना देते हैं। इसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोगों को ये कहना बंद करना चाहिए, अरे हम भी गुजरे हैं इससे, इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, ये बहुत आम है सुनने में, है ना? ये तो किसी के दर्द को बिल्कुल नकारने जैसा है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि स्रोत सिर्फ फिजिकल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, अच्छा। वो इमोशनल और मेंटल चुनौतियों पर भी उतना ही जोर दे रहा है। वो जो पुरानी सोच है ना कि ताकत चुपचाप सहने में है, हाँ, कि भाई सब सह लो। उसको ये चैलेंज करता है। स्रोत कहता है कि मदद मांगना, अपनी बात कहना, वो असली हिम्मत है। ये बहुत जरूरी बात है। तो ये जो अनुभव अलग हैं, इसका मतलब ये भी है कि आज कुछ खास सावधानियां और भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत इशारा करता है इस तरफ, जैसे रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स। हाँ, डॉक्टर के पास जाना। जी, ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ पर नजर रहे। फिर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जिसमें आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन। और पानी पीना, हाइड्रेशन। हाँ, हाइड्रेशन बहुत जरूरी। और आराम। स्रोत कहता है ये कोई लग्जरी नहीं है, जरूरत है। जरूरत है। बिल्कुल, शरीर एक बहुत बड़ा काम कर रहा होता है। और आजकल का जो स्ट्रेस वाला माहौल है उसका भी तो असर होता होगा। हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत महत्व देता है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। और उन्हें महसूस करना कोई कमजोरी नहीं है। साथ ही डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवा या सप्लीमेंट नहीं लेना। बिल्कुल नहीं। और जो हानिकारक चीजें हैं, शराब, तंबाकू, बहुत ज्यादा कैफीन, इनसे तो पूरी तरह दूर रहना। और वो भारी वजन उठाना या बहुत ज्यादा ट्रैवल करना। हाँ, वो भी। भारी सामान उठाना, ज्यादा देर खड़े रहना या बहुत स्ट्रेस वाली यात्रा, इनसे बचने की सलाह भी है। ये तो हुई फिजिकल केयर की बातें, लेकिन आपने वो इमोशनल पहलू का जिक्र किया था। हाँ। वो मुझे लगता है बहुत अहम है। हाँ, और शायद उतना ही जरूरी या ज्यादा भी। स्रोत इमोशनल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ की अहमियत पर बहुत जोर देता है। कैसे? मतलब क्या करना चाहिए? जैसे थेरेपी लेना, या दोस्तों परिवार से बात करना, या सिर्फ एक समझदार साथी का साथ होना, ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये हमें बड़े मुद्दे से जोड़ता है कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, ये एक गहरा मेंटल और इमोशनल अनुभव भी है। और यहीं पर मतलब पुरुषों की भूमिका पर स्रोत खास ध्यान देता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सुझाव देता है कि पुरुषों को सिर्फ साइड में नहीं खड़ा रहना चाहिए, उन्हें एक्टिवली सहानुभूति दिखानी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। बजाय ये कहने के कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, या हमारी माँ को तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, सवाल ये होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए इसे आसान कैसे बना सकता हूँ। वाह, ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है सोच में। छोटा सा सवाल है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल उठाता है कि अगर हम तुलना करने के बजाय देखभाल को, केयर को प्राथमिकता दें, तो समाज में कितना पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। बिल्कुल, स्रोत का मैसेज बहुत साफ है, कम मत आंको, ज्यादा देखभाल करो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि गर्भावस्था का हर अनुभव अपने आप में यूनिक है, खास है। और उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। जी, तुलना या पुरानी धारणाओं की जगह सहानुभूति, पर्सनल केयर और इमोशनल सपोर्ट, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, कि अगर प्रेगनेंसी जैसे इतने बेसिक, इतने यूनिवर्सल अनुभव में इतनी वैरायटी हो सकती है, तो जिंदगी के और कौन से पहलू हैं जहां हम बिना समझे ही दूसरों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं। जबकि हमें असल में समझने और सहारा देने की जरूरत होती है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।